अस्सलाम वालेकुम। आज डीएलएड सेकेंड ईयर में यूनिट 2 के अंदर हम टॉपिक देखेंगे कि सिलेबस और करिकुलम स्टैंडर्ड 5 to 8। सिलेबस एंड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 5 to 8 में क्या है देखेंगे। एज़ पर द रिवाइज्ड सिलेबस। रिवाइज्ड मतलब क्या है कि कुछ चेंजेस करने के बाद एक सिलेबस को नया सिलेबस बनाया गया, उसको रिवाइज किया गया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया उसमें। द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर 5th to 8th क्लासेस आर गिवन एज अंडर। यानी कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज को डेवलप करने के वास्ते। 5th to 8 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज फॉर 5th to 8। तो वो क्या है, हम क्या लिखेंगे पहला, ये चारों स्किल्स लिखेंगे। लिसनिंग स्किल लिखेंगे पहला। लिसनिंग स्किल क्या है, काहे के वास्ते लिसनिंग स्किल को इतनी ज़्यादा फ़ोक़ियत दी गई है कि टू एनेबल लर्नर टू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग। बच्चों ने क्या करना, सुनने के साथ समझना चीज़ों को। टू एनेबल लर्नर्स टू लिसन फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी बच्चे जो सुन रहे हैं वो मालूमात बच्चों ने हासिल करना, सुन के उनके इल्म में इजाफा होना। टू एनेबल लर्नर्स टू ग्रास्प द सेंट्रल थीम ऑफ टेक्स्ट। जो पोएम पढ़ी जा रही है, जिस टाइप की पोएम है, जिस टाइप का पैसेज है, जिस टाइप का प्रॉज है, तो सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम मतलब क्या है कि भाई ये मेन पोएम है किसकी तरफ इशारा है, किस टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट करके ये पोएम लिखी गई है। तो ये बच्चों को ग्रास्प करने आना, मतलब समझ में आना। फोर्थ पॉइंट है टू एनेबल देम टू एनरिच देयर वोकेबलरी। और एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये नया सिलेबस का, कि बच्चों की वोकेबलरी पढ़ना लिसनिंग स्किल से। ठीक है, अल्फाज मानों का ज़ख़ीरा इंग्लिश का बच्चों का बढ़ना। पाँचवा पॉइंट है टू एनेबल देम टू लिसन विद अ व्यू टू डेवलप ऑल अदर स्किल्स। यानी लिसनिंग स्किल से दूसरे स्किल्स भी इम्प्रूव होना, डेवलप होना बाकी स्किल्स। सेकंड स्किल है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल बोले तो बोलने की सलाहियत। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि टू एनेबल लर्नर्स टू स्पीक विद प्रॉपर इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, रिदम एंड कंटिन्यूटी। स्पीकिंग स्किल से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी आना, इंग्लिश बोलने में रिदम आना, कंटिन्यूटी के साथ बच्चों ने इंग्लिश बोलना, सही तलफ़ुज़ के साथ बोलना, ये चाहता रिवाइज सिलेबस। टू एनेबल देम टू यूज़ द वोकेबलरी विच दे ऑलरेडी हैव, मतलब जो वोकेबलरी बच्चों के पास ऑलरेडी है उसका सही इस्तेमाल करने आना बच्चों को। टू एनेबल लर्नर टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यूज़, इमोशन एंड फीलिंग्स। बच्चों ने क्या करना, अपने आइडियाज़, इमोशंस, ओपिनियन और फीलिंग्स जो है बच्चों को एक्सप्रेस करने आना इंग्लिश ज़बान में। फोर्थ पॉइंट क्या है कि टू एनेबल लर्नर टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विथ ऑल इट्स फीचर्स इन नेचुरल वे। जिस तरह नेचुरल वे में इंग्लिश बोली जाती है वैसे ही बच्चों को इंग्लिश इस्तेमाल करने आना, ये एक ऑब्जेक्टिव है मेन। अब है रीडिंग स्किल। क्या है रीडिंग स्किल, कि टू एनेबल रीडिंग स्किल से क्या जा रहा है इंग्लिश के रीडिंग स्किल से, कि टू एनेबल लर्नर्स टू रीड ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट। हर टाइप का टेक्स्ट बच्चों को पढ़ने आना, ये चाहता नया सिलेबस, रिवाइज सिलेबस 5th to 8th क्लास का। टू एनेबल देम टू रीड अलाउड फ्लुएंटली आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप और इन कोरस। मतलब क्या है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने आना लाउडली, इंडिविजुअली भी और ग्रुप के साथ भी। थर्ड पॉइंट क्या है कि टू एनेबल देम टू रीड विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड पॉज एंड फ्लुएंसी। अब रीडिंग स्किल से ये चाहा जा रहा है कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, इंटोनेशन
पॉज हो गया, फ्लुएंसी हो गया, ऊपर नीचे जो इंग्लिश में उतार चढ़ाव होता है वो हो गया, और एकदम फास्ट इंग्लिश बोलने आना बच्चों को। टू इनेबल देम टू रीड एक्यूरेटली, मतलब जो जैसा लिखा हुआ है सेंटेंस वैसा एक्यूरेट पढ़ने आना बच्चों को। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द राइटर, मतलब जो राइटर जिसके वास्ते, जिस मकसद के वास्ते जिस राइटर ने लिखा है और जो स्टोरी की थीम है वो बच्चों को समझ में आना। अब लास्ट है स्किल, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मतलब लिखने की सलाहियत इंग्लिश में। तो रिवाइज सिलेबस ये चाहता है कि लर्नर्स के अंदर राइटिंग स्किल डेवलप होना। टू इनेबल learners to develop their writing skill, to enable them to change the style of their writing as per the demand of situation। जैसी सिचुएशन की डिमांड है, जितने टाइप का इंग्लिश का मैटर लिखा जाता है, जैसा पोएम है, पैसेज है, या लेटर है, या आर्टिकल है, तो हर टाइप की इंग्लिश जो है, स्टाइल जो है बच्चों को लिखने आना हर स्टाइल में। टू इनेबल देम टू राइट गाइडेड कंपोजिशन एंड द फ्री कंपोजिशन, बच्चों को गाइडेड कंपोजिशन भी लिखने आना। टू इनेबल देम थ्रू राइट इलेजिबली सो दैट वट एवर दे राइट दे कैन रीड बाय द रीडर्स, यानी बच्चों ने इस तरह इस खूबी से लिखना कि जो रीडर पढ़ने वाला है उनको इंग्लिश समझ में आना, ये भी चाहता रिवाइज सिलेबस। टू इनेबल देम टू डेवलप द नोट मेकिंग स्किल एंड नोट टेकिंग स्किल एंड समराइजिंग स्किल, मतलब बच्चों को नोट्स निकालने भी आना और नोट्स लिखने भी आना, और जो समराइजिंग स्किल है, चीज़ों को समझने की सलाहियत भी, समराइज़ भी करने आना बच्चों को। अब चीफ गोल क्या है? द चीफ गोल ऑफ ऑल सजेशन थ्रू द सिलेबस इज़ टू असरटेन दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर अचीव्ड, यानी जो भी टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल हो जाना, ये चाहता नहीं रिवाइज सिलेबस। द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग एनी फेयर एंड एक्सेप्टेबल वे बाय द टीचर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्किल्स है, ये स्किल्स को डेवलप करने के वास्ते आप कोई भी मेथड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी वे ऑफ वेरियस प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल, आप प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड द रिलेवेंट रिसोर्सेज, टीचिंग एड्स और रिलेवेंट रिसोर्सेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।